हमारी खवातीन जो कहती हैं डायमंड, जो सूट दो एक कपड़ा पहन के दूसरे फंक्शन पे जाती नहीं थी। मैं अपने घर की बात, मेरी वाइफ की बात बताता हूँ। आज वो अल्लाह का शुक्र है कि इंग्लैंड में गई है पर्दा करके, इंग्लैंड में पर्दा करके गई है, तो अपनी वैल्यू को उसको उस दिन पता चला। तो एक गोरी भागती हुई आई, मेरा सीजन खत्म हुआ इंग्लैंड में, हीथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर से वो चॉकलेट खरीद रही थी बच्चों के लिए। तो जैसे ही एक बच्चों के लिए एक चॉकलेट को पकड़ने लगी उस बॉक्स को, तो एक गोरी भागती हुई आई जिसने बेचारी ने कपड़े कुछ पहने ही नहीं हुए थे और आधे कपड़े पहने हुए थे, स्कर्ट पहनी हुई थी, एक शॉर्ट सी, जैसे उनके लिबास होते हैं। तो वो आई और आके कहती, मैडम प्लीज ये चॉकलेट ना खरीदना, डोंट बाय दिस चॉकलेट, ये बॉक्स ऑफ चॉकलेट, डोंट बाय दिस चॉकलेट। तो उस मेरी वाइफ ने आगे से गुस्से से कहा कि डोंट यू थिंक सो आई हैव अ मनी, मेरे पास पैसे नहीं इसलिए तुम कह रही हो। कहती नो 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 मैडम प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझो, हम तुम्हारे हुलिये से मुझे ये लगता है तुम मुसलमान हो। तो माई वाइफ सेड के यस अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम। तो कहती है हमने मुसलमानों के बारे में, ये गोरी कह रही है, हमने मुसलमान औरतों और मर्दों के बारे में ये सुना हुआ है कि तुम्हारे मज़हब में कोई चीज़ भी ना तुम खरीदते हो, ना बेचते हो, ना खाते हो, ना पीते हो जिसमें शराब हो। इस चॉकलेट में हमने शराब डाली हुई है। तो मेरी वाइफ एकदम स्टन, कहती है, मेरे पास आई फौरन, कहती है ये हुलिये के ऊपर मेरा रेट लग रहा है कि गैर मुझे बता रहे हैं कि ये चॉकलेट ना खरीदना जिन्होंने पैसे कमाने इसके पीछे। अगर मैंने हुलिये वाली जिंदगी जैसे इख्तियार की तो मुझे अल्लाह इज्जत दे रहा है। अगर मैंने नबी की जिंदगी को अपने सीने से लगाया, अगर मैं नमाज पढ़ती हूँ, अगर मैं कुरान की तिलावत करती हूँ, आज माशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से वो रेस में, बच्चों के साथ रेस में पड़ी हुई है कि देखो मेरे 27 पारे हो गए हैं, अभी 10-12 रोजे हुए हैं, तो कह रही मेरे 27 पारे हो गए, कभी कोई कह रही मुझे इतने, कभी मेरा बेटा अल्लाह का शुक्र है घर में कह रहा है, सहरी के वक्त बातें कर रहे हैं, मैं बड़ा इंजॉय कर रहा था अल्लाह की मेहरबानी से। बेटा कभी कह रहा है कि अब बाबा आप कुरान पढ़ते हैं ना तो प्लीज तर्जमे के साथ पढ़ा करें। सोचे तो सही अल्लाह कहता है क्या है हमसे, अल्लाह तो हमसे बातें करता है। कहता है मैंने कल, मुझे कोई कन्फ्यूजन थी, मैंने कुरान खोला, अल्लाह ने मेरा सवाल का जवाब दे दिया मुझे। जैसे अभी ये बच्चा नहीं बता रहा था कि कुरान में तो अल्लाह कहता है तुम अपनी प्रॉब्लम्स को शो खोल लो तो सही, मैं तुम्हारे कुरान के रास्ते से खोलूंगा। अगर तुम्हें समझ ना आए तो मेरे नबी की तफसीर, मेरे नबी की जिंदगी पढ़ लो, तुम्हें हर चीज का सवाल मिल जाएगा, हर तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। तो ये हमारे खिलाड़ियों की, बेगमों की जिंदगी, बच्चियों की जिंदगी बदल गई। अभी आप देखो उसकी सकलैन की बेटी और शदाब का माशाल्लाह शादी हुई, अब पूरी दुनिया के सबसे मशहूर लोग हैं ये, और वो अपने सिस्टम में जा रहे हैं। बताओ मुझे मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों, ये बताओ उनका दिल नहीं करता कि वो अच्छे उसके बाल खुले हों, उसका दिल नहीं करता लोग उसकी तारीफें करें। वो अल्लाह की रजा के लिए अपना मास्क पहन के, अपना हिजाब करके, वो और उसकी शहीन की वाइफ जा रही होती है। ये नहीं, बाकी हम जजमेंटल नहीं है किसी के, वी हैव नो, वी शुड नॉट जज अदर पीपल कि जो बेचारी नहीं पर्दा करती वो इसलिए बुरी नहीं हो सकती, मगर ये अल्लाह ने हुस्न किस में रखा है उस मर्द के जिंदगी में। जैसे हमारा एक खिलाड़ी गया ESPN के इंटरव्यू देने वेस्ट इंडीज में, और वेस्ट इंडीज की जो प्रोड्यूसर लड़की थी वो बहुत खूबसूरत थी और वो बड़ी मशहूर थी, वो जिसको चाहती थी वो इंटरव्यू करवाती थी। सो शी वॉज द प्रोड्यूसर ऑफ द ESPN। तो वो हमारे खिलाड़ी के पास गई और हमारे खिलाड़ी के पास जाकर कहती है कि योर टाइम इज स्टार्टिंग राइट नाउ, हाय हाउ आर यू, ऐसे हाथ मिला कहती हाय हाउ आर यू। तो इस नौजवान क्रिकेटर ने, आज की बात बता रहा हूँ, सदियों पहले की बात नहीं बता रहा हूँ, आज की बात बता रहा हूँ, इस नौजवान ने हाथ को पीछे खींच लिया, अपने हाथों को पीछे खींच के कहा आई एम सॉरी, वी डोंट शेक हैंड विद फीमेल बिकॉज हमारा अल्लाह का हुक्म है, मेरे नबी का तरीका है, एंड सेकेंडली थर्डली आई एम मैरिड। वो खिलाड़ी कहता है पहले मैं लोगों की डर की वजह से, लोग क्या कहेंगे, कि लोग माइंड ना कर जाएं, लोग कहीं बुरा ना महसूस करें, कहता है पहले मैं ये नहीं सोचता था कि अल्लाह कहीं नाराज ना हो जाए, मेरे नबी की जिंदगी मेरे से दूर ना चली जाए। तो कहता है मैंने हाथ उस दिन ना डरते डरते खींच लिया, मैंने कहा देखी जाएगी, नाराज होती तो होती जाए, मुझे नहीं इसने इंटरव्यू करवाना तो ना करवाए, कोई बात नहीं। तो वो शी वेंट, उसने कहा हाथ पीछे कहा आई एम सॉरी, आई डोंट शेक हैंड विद द फीमेल, आई एम अ मुस्लिम एंड मेरे अल्लाह का हुक्म, मेरे नबी का तरीका है। जिस तरह हमारी औरतों को पर्दे का कहा गया है, इसी तरह हमारे मर्दों को हया के बारे में कहा गया है। 15-20 सेकंड कहता है हमारा खिलाड़ी, कहता है 15-20 सेकंड का गैप पड़ गया, गैप, स्टन टाइम, कोई नहीं बोल रहा। अब ये सोच रहा है कि शी विल कम बैक एंड शी विल से कि आई न्यू दैट इस्लाम इज वेरी हार्ड एंड एरोगेंट रिलीजन, इस्लाम में सख्ती है। अब उसने ये सोच रहा था खिलाड़ी कि ये ऐसा बोलेगी। अब इसने क्या आगे से जवाब दिया, उस औरत ने 15-20 सेकंड खामोशी की, खामोशी के बाद बोली, कहती है थैंक यू सो मच। वो प्रोड्यूसर, यंग औरत, हमारे क्रिकेटर को, पाकिस्तानी मुसलमान क्रिकेटर को जिसने हाथ नहीं मिलाया, उसको कहती है थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, फर्स्ट टाइम
मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने आप में इज्जत महसूस की है। फर्स्ट टाइम आई मेट द गाय, पहली दफ़ा मैं किसी इंसान से मिली हूँ जिसने मुझे प्रॉपर औरत होने के नाते इज्जत दी है। एंड आई रियली अप्रिशिएट, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ आपको। एंड आई विल टेल माई पेरेंट्स, मैं आज अपने माँ बाप को फ़ोन करके बताऊंगी, सच्ची मुच्ची मर्द से मुलाकात हुई है मेरी आज के क्रिकेटर की बात बता रहा हूँ। आज के क्रिकेटर, हमारा एक खिलाड़ी है, उसकी वाइफ मस्जिद का लुक आफ्टर कर रही है, मस्जिद का। वो कह रही है अपने, हमारा खिलाड़ी बताता है कि वो कहता है कि जी मेरी वाइफ को मैंने कहा है कि जी मैं करता हूँ, कहती नहीं आप बिजी होते हैं, इधर उधर होते हैं, मैचों में मसरूफ होते हो, लेट मी हैंडल दिस। वो इमाम साहब से फ़ोन करके कहती है कि कोई ज़रूरत हो मस्जिद की तो मुझे बतानी है आपने। पूरी तरावियाँ, ये सारे जितनी मस्जिद के काम वो खुद कर रही होती हैं। बताओ अल्लाह इस पे रेट नहीं लगाएगा? ये हमारे खिलाड़ियों के साथ हो रहा है। रिजवान ने उस ईयन को किताबें दी, वो जो ईयन सिंगर था, उसने कहा कि ये पढ़ो, तुम्हें अल्लाह तुम्हारा जवाब देगा। वो अल्लाह जिसने तुम्हें दुनिया में बनाया है, वो कहता है लेट मी रीड दिस, मैं तुम्हें पढ़ के बताऊंगा। फिर वो उसने ली, हमारे एनालिस्ट ने किताब ली कुरान की अंग्रेजी के तर्जमे के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों, जिंदगी बड़ी मुख्तसर सा है, बहुत छोटी सी है। ये आपके सामने मैं 3 वर्ल्ड कप खेला हूं पाकिस्तान से, 22 साल मैंने क्रिकेट खेली है बिफोर आई स्टार्ट कोचिंग। आई वॉज 17 व्हेन आई स्टार्ट प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। 17 साल की उम्र में अल्लाह ने मुझे पाकिस्तान टीम में ले आए थे, और आई वॉज इन अ मैट्रिक। मैं मैट्रिक की क्लास में 2 एग्जाम दिए थे, तो मैं सीधा पाकिस्तान टीम में आ गया था 87 में। और इमरान खान कप्तानी में 3 साल खेला, जिसमें 92 का वर्ल्ड कप भी हम जीते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, टाइम गोज लाइक दिस, बैंग हो गया। मगर बचपन में जैसे आप क्लास में बैठे हो, मुझे याद है कि एक मेरा दोस्त है, वो इंग्लैंड में शिफ्ट हो गया। मेरे दोस्त और मैं स्कूल में बैठ के ये बातें किया करते थे, जेब में 1 रुपया नहीं, खाने को कुछ है नहीं, बल्ले के पैसे कोई नहीं, शूज कोई नहीं, जूते कोई नहीं, नंगे पैर हैं। और एम क्या बना रहे हैं, मकसद क्या बना रहे हैं, जो इलामा इकबाल ने कहा है, परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, किर्गिज का जहां और शही का जहां और। क्या मतलब? तुम्हारे जेबों से, तुम्हारे पैसों से, तुम्हारी चीजों से तुम्हारा मकसद हल नहीं होगा, मकसद तुम्हारा माइंडसेट बदलेगा। इफ यू वांट टू बिकम अचीवर, अगर तुम औरत और मर्द दुनिया में कोई चीज को अचीव करना चाहते हो, सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हो, तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं है, तुम्हें किताबों की, तुम्हें कपड़ों की, तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं। तुम्हारी नीयत, इन्नमल अमालु बिन्नियात, तुम्हारी नीयत ठीक होगी, तुम्हारी नीयत तगड़ी होगी, तो तुम एकदम सारी चीजों को अचीव कर ले। मैं और वो स्कूल में दीवार के ऊपर बैठे होते थे, जेब में 1 रुपया नहीं, और वो मुझे क्या कह रहा होता था, मेरा दोस्त कह रहा है, बात सुनो मुश्ताक, जब हम बड़े आदमी बन जाएंगे ना, जब अल्लाह हमें चैंपियन बना देगा, मशहूर कर देगा, कुछ चक्कर नहीं है, जेब में कोई कुछ नहीं है, जब हम, अल्लाह मुझे ये दे देगा, सबसे पहले मैं और आप ना मस्जिद बनाएंगे। मैंने कहा यार ठीक है, जेब में 1 रुपया नहीं, खाने को नहीं है, लोग खा रहे हैं हमारे सामने, हम भूखे पेट बैठे हुए हैं, पर उस मकसद को भूले नहीं। परवाज है दोनों की सी एक फिजा में, किर्गिज का जहां और शही का जहां। जब प्रॉब्लम्स आपके ऊपर जिंदगी में आती है ना, मुसलमान के ऊपर, वो प्रॉब्लम्स का हल क्या करता है? पहले अल्लाह को पाता है, फिर उसके ऊपर जुस्तजू करता है, इतनी जुस्तजू करता है, इतनी जुस्तजू करता है कि वो शायर को कहना पड़ गया कि मंजिल की जुस्तजू में क्यों खो गया राही, इतना अजीम हो जा के मंजिल तुझे पुकार। इतना तगड़े हो जाओ तुम, तुम्हें ठोकरें पड़ी। क्या करता है? ये बारिश हो रही है ना बाहर, हमारे कैंट में, मैं डिफेंस से जब निकला हूं तो उधर से बारिश हो रही थी, वहां पे तूफान आता है ना, तो किर्गिज के बारे में क्यों इलामा इकबाल ने कहा, वो तगड़ा, वो जिसको हम कहते हैं गिद्ध, वो तगड़ा जानवर होता है, वो तो उसमें ताकत ज्यादा होती है शहीन से। वो जब भी प्रॉब्लम्स आती है ना, वो लोगों के पीछे छुप जाता है, बिल्डिंगों के पीछे छुप जाता है, वो दरख्तों के पीछे छुप जाता है, अपने आप को ढूंढता है कहीं छुप जाऊं, प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करता। वो क्या करता है? छुप जाता है, छुपते 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 छुपते। तो वो शहीन क्या करता है? जैसे उसको वो थप्पड़ पड़ता है, हवा तेज चलती है, अंधेरी चलती है, शहीन उड़ता है, उसको पहला थप्पड़ पड़ता है, सीधा डिफेंस से आके इधर गुलबर्ग में गिरता है, वहां से उठता है, फिर उसको बारिश के तूफान आते हैं, फिर उसके पर गीले होते हैं, वो लड़ता रहता है, लड़ता रहता है, लड़ता रहता है हालात से, लोगों के ताने कहता नहीं है, वो लोग उसके सामने झूठ बोल के माल कमाते हैं, लोग उसके सामने, हमारी औरतें जो बच्चियां बैठी हैं उनके सामने कई लोग फैशन करके अपने आप को दिखा रहे होते हैं, वो चुप करके बैठी होती। हमारे नौजवान कितने होते हैं जो जिनके पास कुछ नहीं होता, वो चुप करके अपने जुस्तजू में लगे रहते हैं,
वो लगे रहते हैं कि अल्लाह को मिल गया, अल्लाह मिल गया, अल्लाह मिल गया, अल्लाह मिल गया, अल्लाह का नबी की ज़िंदगी मिल गई, मेरी कामयाबी है। ये शहीन करता है, उसको लोग ताने मारते हैं। जैसे मेरी बीवी को शुरू में मेरे ख़ानदान में ताने पड़े कि तू की डाकू बन के बह गई है, तेरा कोई उम्र है, ये पर्दा करने की उम्र है। ख़ानदान वाले कह रहे हैं ये तुमने क्या करना शुरू कर दिया। मुझे मेरे घर वालों ने कह दिया कि अभी आपकी उम्र है कोई दाढ़ी रखने की। मैंने 2003 में दाढ़ी रख ली थी अल्लाह की मेहरबानी से, वो जब खेल रहा था, मैं पीक पे था। तो ये शहीन क्या करता है, लोगों के ताने सुनता है, आगे से जवाब नहीं देता, बदला नहीं लेता। वो सुनता, तूफानों से लड़ता है, बारिशों से लड़ता है, लड़ते 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 उसकी परवाज़ फिर बारिश और हवा से इतनी ऊंची हो जाती है कि वो मीनारे पाकिस्तान पे जाके अपने पंजे गाड़ के परों को फैला के अपनी गर्दन को नीचे देखता है। हम सारे नीचे उसकी तरफ देख रहे होते हैं और वो हमारी तरफ देख के कहता है, पता है क्यों बुलंदी के ऊपर मुझे कैसे पहुंचा हूं? बुलंदी के ऊपर मैं इसलिए पहुंचा हूं कि मुझे लड़ना आता है हालात के साथ, मुझे अल्लाह की इबादत करने में कोई हेजिटेशन नहीं है, मुझे फजर के वक़्त अपने बिस्तर को छोड़ना आता है, मुझे जोहर के ऊपर अपने मैच को परे करके, अपनी क्लासों को परे करके, मुझे जोहर की नमाज पढ़ने के लिए मैं जस्तजू करता हूँ। मैं असर के वक़्त अपने कारोबार को परे करके मैं असर की नमाज जमात के साथ पढ़ता हूँ। मैं मगरिब के ऊपर अपना बेहतरीन प्रोग्राम, अपनी सहेलियों की कंपनी, अपनी सहेलियों के ग्रुप के ऊपर चैट चल रही होती है, फेसबुक के ऊपर मैं अपने दोस्तों के साथ लगा होता हूँ, मैं उनको सबको छोड़ के मगरिब की नमाज पढ़ता हूँ। इशा के वक़्त नींद का गलबा मेरे पास आता है और बड़ा अच्छा मैच चल रहा होता है, 4 बॉलों पे 2 स्कोर चाहिए होती हैं, उधर इशा की नमाज की जमात खड़ी होती है, मैं अपना ये 4 बॉलों को छोड़ के मैं इशा की नमाज पढ़ता हूँ। इसलिए मीनारे पाकिस्तान की बुलंदी के ऊपर मैं पहुँच गया हूँ, क्योंकि मुझे लड़ना अपने नफ्स से आता है। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी, तू मेरा ना बन सका तो ना बन, अपना तो बन। कैसे लड़ना आता है इंसान को। ये हम आपके सामने खड़े हैं, गरीब का बच्चा हूं, गरीब के माँ बाप का बेटा था, घर में खाने को कुछ नहीं है, बाप मजदूर आदमी है, क्या आपके सामने खड़े, दुनिया की हर नेमत से अल्लाह ने नवाज दिया। वालिद साहब के अंदर एक चीज थी, हलाल रोटी घर में लेके आते थे, चाहे 100 रुपया लेके आते थे, चाहे एक टाइम मिलती थी, एक चाहे नहीं मिलती थी, एक टाइम हम भूखे सोते थे, चाहे नहीं सोते थे। वो कहता था मेरे रब के, मेरा अल्लाह नाराज ना हो जाए मुझसे, मेरा अल्लाह नाराज ना हो जाए, मेरे बच्चों को कुछ होता है। आज सारे बच्चों को अल्लाह ने एक अपनी अपनी जगह पे ऐसा सेटल किया है, क्योंकि उसको पता था वो सौदा अल्लाह से कर रहा है। कुरान में अल्लाह कहता है बेहतरीन तिजारत बताऊं मेरे बंदो और बंदियों, बेहतरीन तिजारत और कारोबार ये है, द बेस्ट बिजनेस इफ यू डू माई वर्क एंड आई विल डू योर वर्क। मैं तुम मेरे काम करो, मैं तुम्हारे काम करता हूं। और ए ईमान वाले मर्द और औरतों, बताओ तुम्हारे रब से बेहतर कोई काम कर सकते? आज से नियत कर लो, चैंपियन बनने के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है, अचीवर बनने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, नियत 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 कि मैंने अल्लाह का पैगाम लेके मैं पूरी दुनिया में जाना है। अभी परसों 4-5 दिन पहले हम सारे बात कर रहे थे क्रिकेटर्स, किसका वीजा लगा हुआ जी अमेरिका का? मैंने कहा मेरा भी लगा हुआ है। इंजमाम ने कहा मेरा भी लगा हुआ। 3-4 खिलाड़ियों ने पूछा, हमने कहा यार अल्लाह के रास्ते में निकल के जाके पैगाम पहुंचाते हैं। सईद अनवर अभी ऑस्ट्रेलिया गया है, जिनके साथ गोरों के साथ जिनके साथ खेलता था, शेन वॉन जो मर गया है, उससे पहले स्टीव वॉ, उसके मार्क वॉ, लैंगर, ये जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, उनके घरों में जाकर उनको दावत दे के गया है कि यार पैगाम पहुंच जाए अल्लाह का। उसकी सोच ऐसी कि हर वक्त अल्लाह उसको ट्रैवल करवाता रहता है, हर वक्त ट्रैवल करवाता रहता है। क्यों? उसने जो सोचा है, अल्लाह जल्ले शान कहता है ए मेरे बंदो और बंदियों, जैसा अपने रब के साथ गुमान करोगे अल्लाह वैसे ही फैसला करेगा। कल मेरी रात बेटी बैठी मुझे कह रही थी, सैरी का वक्त खत्म होने वाला था, हम सैरी करके बैठे हुए थे, दोनों बेटियां मेरी एक दाएं पे आके बैठ गई, एक बाएं पे आके बैठ गई। जो बड़ी बेटी थी वो आके कहती है कि बाबा आप दुनिया से तंग तो नहीं आ गए? मुझे कहती है, मैं कह नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की नेमतों का शुक्र है, अल्लाह ने सब कुछ दिया, मशहूर हूँ, अल्लाह ने तुम जैसे नेक बच्चे दिए हैं, घर दिए हैं, नौकर दिए हैं, सब कुछ माएँ, और अल्लाह का शुक्र है अल्लाह तबलीग में काम ले रहे हैं, अल्लाह हर जगह लेके जाने की कोशिश कर रहा है, तौफीक देता है। तो मैं वाई शुड आई बी, और प्रॉब्लम तो आती रही है, प्रॉब्लम तो आती रहेंगी, यहाँ की खुशियाँ भी आर्जी, यहाँ के गम भी आर्जी। मैं तो उनको यही कहा, मैंने कहा यहाँ की खुशियाँ भी आर्जी, यहाँ के गम भी आर्जी, गरीब की ज़िंदगी भी गुजर जानी है, अमीर की भी गुजर जानी है। तो कहती है बाबा सब्र करें। मैंने कहा हाँ तुम क्या कहना चाहती हो बेटा, आप क्या कहना चाहती हो? तो आगे से कहती है बाबा जैसा अल्लाह से गुमान करोगे, अगर अल्लाह से डरते हो तो अल्लाह आपको डरा के रखेगा, अल्लाह से प्यार करते हो तो अल्लाह आपसे प्यार करेगा, अल्लाह की रहमान ज़ात के ऊपर आपका गुमान तगड़ा होगा कि अल्लाह बड़े माफ़ करने वाले हैं, तो अल्लाह आपको खुद ही गुनाहों से बचाने लग जाएंगे। आप खुद ही अल्लाह के सुपुर्द कर दो, या अल्लाह मैं गुनाहों से नहीं बच सकती,
या अल्लाह मेरा पर्दा करने को दिल करता है। नौजवान कहता है मेरी नज़रों की हिफाजत करने की तौफीक दे दे। मैं अल्लाह तुझसे डरना चाहता हूँ, मैं तेरे नबी की ज़िंदगी चाहता हूँ। जब वो कह रही है अकेले में जब अल्लाह से दुआ मांगो तो ये मांगा करो, अल्लाह मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, तू सब कुछ, तेरा सब कुछ, तो मुझे अपना बना ले। मैं तेरा बनना चाहती हूँ, मैं तेरा बनना चाहता हूँ, मुझे बना लेना अपना। तो कभी ऐसा होता है कि बाप और माँ कभी अपने बच्चों को दूर कर दे, अल्लाह तो हमको पैदा करने वाला है, वो कैसे हमें दूर करे। तो ये बच्चे बात कर रहे हैं, क्योंकि घरों का माहौल तब चेंज होगा जब अल्लाह के फजलो करम से हमारे घरों में नबी की जिंदगी आएगी। ये सारे बच्चे नियत करो भी एक आज